स्वागत है आपका हमारे डीएनए केमिस्ट्री एकेडमी में। जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा, जितना हमने अब तक पढ़ लिया उस पे हम अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यानी टाइप ऑफ क्वेश्चन हम देखेंगे कि कितने टाइप के हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ तक क्वेश्चन बनते हैं। और अब तक हम पढ़कर आ चुके हैं जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसके अंदर उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। इसके अलावा हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं और बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं और उसके ऊपर टाइप ऑफ क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहले टाइप का तो आपसे क्वेश्चन नोमेनक्लेचर से रिलेटेड होता है, जिनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रिजिंग कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। आपको कोई ब्रिजिंग कंपाउंड दे देता है और उस पेपर में आपसे उसका नोमेनक्लेचर पूछ लेता है। ऐसे ही यहाँ कुछ ब्रिजिंग कंपाउंड लिखे हैं, इनका हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे और साथ में हम इसकी यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना सीखेंगे। ब्रिजिंग कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम करें उसके लिए ये जरूरी होता है कि उसके कुछ रूल नियम हैं वो हमें पता हो, और इनके ब्रिजिंग कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे होता है इसके रूल नियम हम हमारे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब एक बेसिक बात ये होती है कि ब्रिजिंग कंपाउंड जो होते हैं उनका जब हम नाम लिखते हैं तो नाम हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लिखा जाता है। कहने का मतलब है पहले मेटल आती है लेफ्ट साइड से उसके साथ जुड़े लिगेंड का नाम लिखा जाता है, फिर मेटल का नाम लिखा जाता है, ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखा जाता है और ब्रिजिंग लिगेंड का नाम ब्रिजिंग लिगेंड के नियमों के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। और वो कौन कौन से नियम हैं हम एक बार फिर इसको रिकॉल कर लेंगे। इसके साथ उसके बाद में सेकंड मेटल के साथ जुड़े लिगेंडों का नाम लिखा जाता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, और फिर सेकंड मेटल का नाम ब्रैकेट में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट और काउंटर आयन का नाम लिख दिया जाता है। ये प्रोसेस होता है और ये यूनिवर्सल हमेशा यही प्रोसेस चलता है। तो सबसे पहले हमने जैसे ही बात की किसका नाम लिखने इस साइड से स्टार्ट करते हैं और पहली मेटल से जुड़े हुए लिगेंड के साथ पहली मेटल के साथ जुड़े हुए लिगेंडों का नाम क्या है भी लिखते हैं। तो नाम हो गया टेट्रा एमीन, कोबाल्ट और यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ब्रिजिंग लिगेंड का नाम हमेशा ही एक ग्रीक लेटर म्यू के साथ लिखा जाता है। ये IUPAC का कहना है कि आप जैसे ही ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखो तो आप ग्रीक लेटर म्यू के साथ लिखो। अगर अलग अलग टाइप के ब्रिजिंग लिगेंड हैं किसी कंपाउंड में तो प्रत्येक लिगेंड के साथ ग्रीक लेटर म्यू लगाइए और वहां अल्फाबेटिकली ऑर्डर को यूज में लीजिए। यानी जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको पहले लिखिए, बाद में आता है उसको बाद में लिखिए। तो यहाँ अलग अलग टाइप के लिगेंड हैं, तो अल्फाबेटिकली जो पहले है क्लोरो पहले आता है तो मैं क्या करूंगा क्लोरो को पहले लिखूंगा, लेकिन क्या लगा करके म्यू वर्ड लगा करके क्लोरो। फिर हाइड्रोक्सो आता है, ये भी एक ब्रिजिंग लिगेंड है तो म्यू वर्ड लगाया जाता है और हाइड्रोक्सो लिख दिया। हाइड्रोक्सो लिख दिया जाता है। अब सेकंड मेटल के साथ जुड़े हुए लिगेंडों का नाम लिखा जाता है। इधर लिख रहा हूं भी मैं, सेकंड मेटल के साथ जुड़े हुए जो लिगेंड हैं वो कौन कौन से हैं। चलो आगे, एक तो क्या है एमीन है तो डाई एमीन, डाई क्लोरो, कोबाल्ट और यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और आगे काउंटर आयन का नाम सल्फेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट हम X मानकर निकाल लेते हैं। इसकी तो जीरो होती है, इसकी जीरो होती है। अब इसकी -1, इसकी -1, माइनस के 2 और माइनस के 4 और माइनस के 6 पलट के उधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस का क्या आ गया 6 इक्वल टू 0। ये सिस्टम बनेगा क्योंकि x की क्या हो गया 2x। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा 2 तो क्या आ जाएगी 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी आ जाएगी।
तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी भाई, 3 आ जाएगी। और ये हम निकालना हम पहले के वीडियो में सीख चुके हैं। अब इसका नाम हम लिखना स्टार्ट करते हैं। जब इसका नाम लिखना हम स्टार्ट करते हैं, इसका नाम भी सेम तरीके से लिखा जाता है भाई, इस साइड से लिखा जाता है और इस साइड लिखते हुए चलते हैं, पैटर्न वही सेम रहता है। पहले इसका नाम, क्योंकि ये एथिलीन डाइएमीन है, एथिलीन डाइएमीन के नाम में डाई आता है, इसलिए इसकी संख्या को दिखाने के लिए हम किसका यूज में लेते हैं, 20 वर्ड काम में लेते हैं। 20 एथिलीन डाइएमीन ठीक है, कोबाल्ट, और यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर ब्रिजिंग लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाता है म्यू वर्ड के साथ, इमिडो हाइड्रोक्सो। तो इमिडो से पहले आता है हाइड्रोक्सो, तो म्यू हाइड्रोक्सो, और इधर लिख रहा हूं भी मैं आगे म्यू इमिडो हो गया। अब ये वापस फिर 20 एथाइलिन डाई एमीन, ब्रैकेट बंद, कोबाल्ट, और यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और आगे कोई काउंटर आयन है नहीं इसलिए नाम क्या आ गया, आयन। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, एक्स इसकी क्या हो गया 2x। अब इसके ऊपर 0 होता है, इसके ऊपर 0 होता है, इसके ऊपर -2 माइनस का 1, यानी माइनस के कितने हो गए 3 इजिकल टू प्लस का 3, क्योंकि इस पूरे के ऊपर जितना चार्ज होता है वो इसके इक्वल होता है भैया, और इसके पूरे के ऊपर अंदर वाले के ऊपर कितना चार्ज होता है, जितना लिगेंडों पे और मेटल पे जितना चार्ज होता है वो इसके बराबर होता है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, 2x इजिकल टू 6, x इजिकल टू प्लस के 3। तो यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या निकल के आएगी, 3 निकल कर आपकी आ जाएगी। उम्मीद आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट ये देखते हैं, ये सवाल भी सेम तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा भी। पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, इस तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। तो पहले इसका नाम टेट्रा एक्वो, टेट्रा एक्वा आयरन, और यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। फिर ब्रिजिंग लिगेंड का नाम, अब सब सिमिलर काइंड ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं तो उसका संख्या को बताने के लिए डाई ट्राई टेट्रा जैसे शब्द यूज में लेते हैं। तो 2 हैं तो डाई म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो, ठीक है। और वापस यहां नीचे लिखते हैं म्यू हाइड्रोक्सो टेट्रा एक्वा आयरन, और यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और आगे सल्फेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे भाई, इसकी 0 होती है, इसकी 0 होती है, इसकी क्या हो, एक एक्स ये हुई, एक एक्स ये होगी 2x, -1 माइनस के 2 और माइनस के 2 इसके हो गए, यानी माइनस के क्या हो गए 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस उधर पलट के जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस के 4, x इक्वल टू 4 + 2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है आ जाएगी। तो ये इसका IUPAC क्या है भी नेम है। अब इन नामों में आपसे छोटी छोटी गलतियां करवा लेता है, चाहे वो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड गलती हो जाएगी ऑप्शन में, या क्या कोई म्यू नहीं लगाएगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर को यूज में नहीं लेगा, ऐसी छोटी छोटी गलतियां हमसे करवाता है एग्जामिनर, और इनको हमें ध्यान में रखना है। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। इस कंपाउंड का नाम 1-2 और तरीके हैं भी, उससे भी लिखा जाता है
हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे हम लिख सकते हैं। इसके नाम के दो और तरीके हैं भी, उसकी हम बात कर लेते हैं कि कौन सा तरीका होता है इसका और नाम लिखने का। देखो भी, ऐसे कंपाउंड, ब्रिजिंग कंपाउंड जिनमें इस ब्रिज वाले पोर्शन में इधर की चीजें और उधर की चीजें सेम होती हैं, उनके नाम इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। देखो कैसे, इन कंपाउंडों में जिनमें इस ब्रिज से इधर और इधर सेम होता है, उनका एक और तरीके से नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिख लेते हैं। जहां ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, डाई म्यू हाइड्रोक्स, ठीक है, ये लिख दिया जाता है। अब क्योंकि ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम है और इन लिगेंडों के नाम में डाई जैसा शब्द आ रहा है, तो ये दो होने के कारण इसकी संख्या को दिखाने के लिए शब्द लगाते हैं 20। क्या लगाते हैं, 20। और इसका नाम एक बार ही लिख देते हैं, क्योंकि दो बार नहीं लिखते। इधर वाले पोर्शन का नाम और इधर वाले पोर्शन का नाम सेम है, इसलिए एक बार ही नाम लिख देते हैं। कैसे, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा आयरन, टेट्रा एक्वा आयरन। और यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देते हैं प्लस की 2 और ब्रैकेट 1, क्योंकि टेट्रा एक्वा आयरन इतना है, दो बार के लिए क्या आ गया 20। इधर वाला भी कंप्लीट, इधर वाला भी कंप्लीट, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कंप्लीट, और आगे शब्द लिख दिया जाता है सल्फेट। क्या जाता है, सल्फेट। तो एक तरीका ये भी होता है भी इन ब्रिजिंग कंपाउंड के नाम लिखने का। उम्मीद आपको ये भी पसंद आया होगा। अब हम आगे इसमें देखते हैं कि क्या होता है।